एक छोटे से गांव का नाम था सुखपुर। नाम के विपरीत यहाँ अब सुख नहीं बचा था। चारों तरफ सूखी जमीन, फटी हुई मिट्टी, झुके हुए पेड़ और आसमान से झरती जलती धूप। गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा कच्चा घर था। यहीं रहता था किसान रामदीन। रामदीन कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा बंजर जमीन, एक फटा हुआ हल और एक बूढ़ी सी गाय गौरा। गौरा अब दूध भी कम देती थी, लेकिन रामदीन उसे माँ जैसा मानता था। हर सुबह रामदीन उठता, गौरा के सिर पर हाथ फेरता और कहता, चल बेटी, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उस दिन भी रामदीन खेत पर गया। हल चलाने की कोशिश की, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि हल अंदर जाता ही नहीं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब तो कुछ बचा ही नहीं। वह घर लौटा। गौरा चुपचाप उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रामदीन ने गौरा के आगे सूखा चारा रखा, खुद भूखा रह गया। रात को भूख और चिंता में उसे नींद नहीं आई। उसी रात रामदीन को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा, एक तेज उजाले में उसकी गाय गौरा सोने जैसी चमक रही है। एक आवाज गूंजी, रामदीन, ये गाय साधारण नहीं है, पर इसका जादू सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। रामदीन घबरा कर जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। उसने गौरा को देखा। गौरा शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगली सुबह रामदीन गौरा को बाहर ले गया। अचानक गौरा ने जमीन पर खुर मारा। जहां खुर पड़ा, वहां से पानी की पतली धार निकल आई। रामदीन की आंखें फटी रह गईं। कुछ ही देर में वहां एक छोटा सा पानी का गड्ढा बन गया। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। रामदीन ने उसी पानी से खेत सींचा। पहली बार जमीन ने नमी महसूस की। कुछ दिनों बाद जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी। गांव वाले हैरान थे। रामदीन के खेत में फसल कैसे? कुछ लोगों ने शक किया, कुछ ने जलन। रामदीन चुपचाप काम करता रहा। उसने गौरा को कभी दिखावा नहीं बनने दिया। गांव का साहूकार था धनपत सेठ, लालची, घमंडी और क्रूर। उसकी नजर गौरा पर पड़ी। उसने रामदीन से कहा, इस गाय को मुझे बेच दे, दाम दूंगा। रामदीन ने मना कर दिया। सेठ की आंखों में नफरत आ गई। याद रखना रामदीन, गरीब को ज्यादा सपना नहीं देखना चाहिए। उस रात गौरा अजीब तरह से रंभाने लगी। रामदीन उठा। गौरा ने जमीन पर फिर खुर मारा, लेकिन इस बार पानी नहीं निकला, बल्कि जमीन पर एक निशान बना, खतरे का। रामदीन समझ गया, कोई अनहोनी होने वाली है। धनपत सेठ ने गांव के कुछ लोगों को बहकाया। रामदीन जादू करता है, उसकी गाय अशुभ है। रात में गौरा को चुराने की योजना बनी। रात के अंधेरे में लोग आए। रामदीन सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे मारो, फिर मेरी गाय ले जाना। उसकी आंखों में डर नहीं था। एक छोटे से गांव का नाम था सुखपुर। नाम के विपरीत यहाँ अब सुख नहीं बचा था। चारों तरफ सूखी जमीन, फटी हुई मिट्टी, झुके हुए पेड़ और आसमान से झरती जलती धूप। गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा कच्चा घर था। यहीं रहता था किसान रामदीन। रामदीन कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा बंजर जमीन, एक फटा हुआ हल और एक बूढ़ी सी गाय गौरा। गौरा अब दूध भी कम देती थी, लेकिन रामदीन उसे माँ जैसा मानता था। हर सुबह रामदीन उठता, गौरा के सिर पर हाथ फेरता और कहता, चल बेटी, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उस दिन भी रामदीन खेत पर गया। हल चलाने की कोशिश की, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि हल अंदर जाता ही नहीं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब तो कुछ बचा ही नहीं। वह घर लौटा।
गौरा चुपचाप उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रामदीन ने गौरा के आगे सूखा चारा रखा, खुद भूखा रह गया। रात को भूख और चिंता में उसे नींद नहीं आई। उसी रात रामदीन को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा एक तेज उजाले में उसकी गाय गौरा सोने जैसी चमक रही है। एक आवाज गूंजी, रामदीन, ये गाय साधारण नहीं है, पर इसका जादू सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। रामदीन घबरा कर जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। उसने गौरा को देखा। गौरा शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगली सुबह रामदीन गौरा को बाहर ले गया। अचानक गौरा ने जमीन पर खुर मारा। जहां खुर पड़ा वहां से पानी की पतली धार निकल आई। रामदीन की आंखें फटी रह गईं। कुछ ही देर में वहां एक छोटा सा पानी का गड्ढा बन गया। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। रामदीन ने उसी पानी से खेत सींचा। पहली बार जमीन ने नमी महसूस की। कुछ दिनों बाद जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी। गांव वाले हैरान थे। रामदीन के खेत में फसल कैसे? कुछ लोगों ने शक किया, कुछ ने जलन। रामदीन चुपचाप काम करता रहा। उसने गौरा को कभी दिखावा नहीं बनने दिया। गांव का साहूकार था धनपत सेठ, लालची, घमंडी और क्रूर। उसकी नजर गौरा पर पड़ी। उसने रामदीन से कहा, इस गाय को मुझे बेच दे, दाम दूंगा। रामदीन ने मना कर दिया। सेठ की आंखों में नफरत आ गई। याद रखना रामदीन, गरीब को ज्यादा सपना नहीं देखना चाहिए। उस रात गौरा अजीब तरह से रंभाने लगी। रामदीन उठा। गौरा ने जमीन पर फिर खुर मारा, लेकिन इस बार पानी नहीं निकला, बल्कि जमीन पर एक निशान बना, खतरे का। रामदीन समझ गया कोई अनहोनी होने वाली है। धनपत सेठ ने गांव के कुछ लोगों को बहकाया। रामदीन जादू करता है, उसकी गाय अशुभ है। रात में गौरा को चुराने की योजना बनी। रात के अंधेरे में लोग आए। रामदीन सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे मारो, फिर मेरी गाय ले जाना। उसकी आंखों में डर नहीं था। एक छोटे से गांव का नाम था सुखपुर। नाम के विपरीत यहाँ अब सुख नहीं बचा था। चारों तरफ सूखी जमीन, फटी हुई मिट्टी, झुके हुए पेड़ और आसमान से झरती जलती धूप। गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा कच्चा घर था। यहीं रहता था किसान रामदीन। रामदीन कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा बंजर जमीन, एक फटा हुआ हल और एक बूढ़ी सी गाय गौरा। गौरा अब दूध भी कम देती थी, लेकिन रामदीन उसे माँ जैसा मानता था। हर सुबह रामदीन उठता, गौरा के सिर पर हाथ फेरता और कहता, चल बेटी, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उस दिन भी रामदीन खेत पर गया। हल चलाने की कोशिश की, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि हल अंदर जाता ही नहीं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब तो कुछ बचा ही नहीं। वह घर लौटा। गौरा चुपचाप उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रामदीन ने गौरा के आगे सूखा चारा रखा, खुद भूखा रह गया। रात को भूख और चिंता में उसे नींद नहीं आई। उसी रात रामदीन को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा एक तेज उजाले में उसकी गाय गौरा सोने जैसी चमक रही है। एक आवाज गूंजी, रामदीन, ये गाय साधारण नहीं है, पर इसका जादू सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। रामदीन घबरा कर जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। उसने गौरा को देखा। गौरा शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगली सुबह रामदीन गौरा को बाहर ले गया। अचानक गौरा ने जमीन पर खुर मारा। जहां खुर पड़ा वहां से पानी की पतली धार निकल आई। रामदीन की आंखें फटी रह गईं।
कुछ ही देर में वहां एक छोटा सा पानी का गड्ढा बन गया। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। रामदीन ने उसी पानी से खेत सींचा। पहली बार जमीन ने नमी महसूस की। कुछ दिनों बाद जहां पहले सूखी मिट्टी थी, वहां हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी। गांव वाले हैरान थे। रामदीन के खेत में फसल कैसे? कुछ लोगों ने शक किया, कुछ ने जलन। रामदीन चुपचाप काम करता रहा। उसने गौरा को कभी दिखावा नहीं बनने दिया। गांव का साहूकार था धनपत सेठ, लालची, घमंडी और क्रूर। उसकी नजर गौरा पर पड़ी। उसने रामदीन से कहा, इस गाय को मुझे बेच दे, दाम दूंगा। रामदीन ने मना कर दिया। सेठ की आंखों में नफरत आ गई। याद रखना रामदीन, गरीब को ज्यादा सपना नहीं देखना चाहिए। उस रात गौरा अजीब तरह से रंभाने लगी। रामदीन उठा। गौरा ने जमीन पर फिर खुर मारा, लेकिन इस बार पानी नहीं निकला, बल्कि जमीन पर एक निशान बना, खतरे का। रामदीन समझ गया, कोई अनहोनी होने वाली है। धनपत सेठ ने गांव के कुछ लोगों को बहकाया। रामदीन जादू करता है, उसकी गाय अशुभ है। रात में गौरा को चुराने की योजना बनी। रात के अंधेरे में लोग आए। रामदीन सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे मारो, फिर मेरी गाय ले जाना। उसकी आंखों में डर नहीं था,